हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 4 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो के एंड में 3 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको सबसे पहले सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ पर बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, उल्लास ऐप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल देश भर में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करता है जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। इसे स्वैच्छिकता के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। 7वीं एशियन पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। भारत पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 3 अगस्त से 12 अगस्त तक चेन्नई के एग्मोर के प्रतिष्ठित मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 6 टीमें भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया भाग लेगी। अगस्त 2023 तक देश भर में कितने हवाई अड्डे हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 86। वर्तमान में देश भर में 86 हवाई अड्डे हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से 55 हवाई अड्डों की कुल ऊर्जा खपत में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 100% है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री S जयशंकर के द्वारा। भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने 3 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। स्टडी इन इंडिया पोर्टल भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के अवसर पाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। डीप ओशन मिशन के तहत समुद्री संसाधनों का अध्ययन करने के लिए 3 कर्मियों को पनडुब्बी में कितने किलोमीटर की गहराई तक भेजने का लक्ष्य है? आंसर है ऑप्शन बी, 6 किलोमीटर की गहराई में। समुद्रयान परियोजना का लक्ष्य गहरे समुद्री संसाधनों का अध्ययन करने के लिए 3 कर्मियों को पनडुब्बी में 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजना है। समुद्रयान परियोजना का उद्देश्य गहरे समुद्री संसाधनों का अध्ययन और जैव विविधता का मूल्यांकन करने के लिए 3 कर्मियों को एक पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस 2023 के अवसर पर अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन ए, 1000 शहरों को। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस 2023 के अवसर पर अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की 1 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए शुरुआत की गई।
इसमें कचरे को स्रोत से अलग करने, घर घर से कचरा एकत्र करने और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए 100% कचरा मुक्त स्थिति हासिल करना शामिल है। पीएम यशस्वी योजना क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक छात्रवृत्ति योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति की श्रेणियों के छात्रों के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है, जो एक छात्रवृत्ति योजना है। विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, ई केयर पोर्टल। विदेशों में जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया सरल करने के लिए ई केयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल से केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रभाग, नोडल अधिकारी, प्रेषिती तथा विमानन कंपनियों को ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए सूचना मिल जाएगी। नामित नोडल अधिकारी इसकी जांच करेगा और 48 घंटे के भीतर स्वीकृति दिलाएगा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधार हो। यह योजना चयनित कोचिंग संस्थानों में अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी कर लगाने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन डी, 28%। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी कर लगाने का निर्णय लिया है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। 13वें नेशनल ऑर्गन डोनेशन राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 3 अगस्त 2023 को। 13वें नेशनल ऑर्गन डोनेशन दिवस 3 अगस्त 2023 को मनाया गया। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची 2023 में देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 88वां स्थान दिया गया है। 2023 की सूची में 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जिसमें इंडियन ऑयल भारतीय ये 94वें स्थान पर, भारतीय जीवन बीमा निगम ये 107वें स्थान पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये 158वें स्थान पर 58, भारत पेट्रोलियम ये है 233वें स्थान पर, भारतीय स्टेट बैंक ये 235 स्थान पर और टाटा मोटर्स ये 337वें स्थान पर और राजेश एक्सपोर्ट्स ये है 353वें स्थान पर ने जगह बनाई है। किस राज्य की सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है ऑप्शन डी, असम की सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य असम के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल का लक्ष्य 17 सितंबर 2023 को एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगाना है, जो राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो चलिए अब 3 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेषा का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2020 के भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन प्रकाशित किया। इस आकलन में दिए गए सारे कथन सत्य हैं कि ये 1901 से 2018 के दौरान भारत के औसत तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। 1950 से 2015 के दौरान दैनिक वर्षा चरम सीमाओं, ये वर्षा तीव्रता जो है ये 150 mm प्रतिदिन से कम रही कि आवृत्ति में लगभग 75% की वृद्धि हुई। ये 1998 से 2018 के मानसून के बाद के मौसम में अरब सागर पर गंभीर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि हुई। किसके द्वारा देश भर में बाल देखभाल संस्थानों CCI और उनके निरीक्षण के लिए एक एप्लीकेशन मासी निगरानी ऐप विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 7 से लेकर 21 अगस्त 2023 तक। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? तो ऋषि राज है। अमेजन इंडिया ने भारत में पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में। स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बिहार की फिल्म चंपारण मटन के निदेशक कौन है? तो रंजन कुमार हैं। निम्नलिखित कथनों में सारे कथन सत्य हैं कि भारत में 75 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। भारतीय रामसर स्थलों का नेटवर्क लगभग 1.33 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है। अमृत धरोहर पहल का उद्देश्य रामसर स्थलों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है। स्वामित्व योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 अगस्त 2023 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो आंसर है इसका बेंगलुरु। और चलिए अब देखते हैं आज का सवाल 4 अगस्त 2023 का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार में मिलने वाली धनराशि किस परियोजना को दान में दिया? आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन योजना, नमामि गंगे परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।